पिछले कई दिनों से रिक्त पड़े नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद फिर से आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। हालांकि इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। देखिए रिपोर्ट। जल्द ही मध्य प्रदेश के लोगों को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से अपने प्रतिनिधि के इंतजार से मुक्ति मिलेगी। भोपाल में 222 ग्राम पंचायत, 3000 से ज्यादा पंच, 15 बैरसिया जनपद अध्यक्ष, सदस्य और जिला पंचायत वार्ड के लिए आरक्षण किया गया। इस प्रक्रिया के बाद भोपाल में नगर निगम के 85 वार्डों का आरक्षण हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल में 85 वार्ड में से 23 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 12 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा करीब 42 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के लिए भी वार्डों का आरक्षण किया गया। पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी और जिला पंचायत CEO ऋतुराज की मौजूदगी में हुई। ग्रामीण क्षेत्र और साथ ही नगरीय क्षेत्र दोनों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की गई। यहाँ रविंद्र भवन में नगरीय क्षेत्र के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की गई। बहुत ही हर्ष का विषय है। ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के पूर्णतः निर्विवाद रूप से यहाँ आरक्षण की प्रक्रिया की गई और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के बीच, जिसमें कि जो लॉट्स डाले जा रहे थे, नंबर्स निकाले जा रहे थे, वो भी हम स्क्रीन पे सभी लोगों को प्रदर्शित कर रहे थे, जिससे कि किसी के भी मन में कोई शंका ना रहे और इस प्रकार पूरी तरह निर्विवाद रूप से आरक्षण की प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न की गई। अब आइए आपको बताते हैं कि आरक्षण के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की सूची। वार्ड नंबर 1 ओबीसी, वार्ड नंबर 2 ओबीसी महिला, वार्ड नंबर 3 अनारक्षित, वार्ड नंबर 4 अनारक्षित, वार्ड नंबर 5 ओबीसी महिला, वार्ड नंबर 6 सामान्य महिला, वार्ड नंबर 7 SC, वार्ड नंबर 8 अनारक्षित, वार्ड नंबर 9 SC महिला, वार्ड नंबर 10 महिला। एक नजर डालते हैं बैरसिया जनपद पंचायत के 25 वार्ड पर, जहां 13 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरेंगी। ओबीसी वर्ग के लिए 5 सीटें आरक्षित, इसमें ओबीसी महिला वर्ग के लिए 3 सीटें, SC वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित, इसमें SC महिला वर्ग के लिए 3 सीटें, ST महिला वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित, 13 सीटें अनारक्षित, इनमें महिला वर्ग के लिए 6 सीटें। आइए अब आपको बताते हैं भोपाल नगर निगम में 85 वार्डों के बाद क्या स्थिति रही। ओबीसी वर्ग के लिए 23 सीटें आरक्षित, इसमें ओबीसी महिला वर्ग के लिए 12 सीटें, SC वर्ग के लिए 12 सीटें आरक्षित, इसमें SC महिला वर्ग के लिए 6 सीटें, ST वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित, इसमें ST महिला वर्ग के लिए 1 सीट, 48 सीटें अनारक्षित, इसमें महिला वर्ग के लिए 20 सीटें। आरक्षण की इस प्रक्रिया के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपना बयान भी दर्ज कराया है। कांग्रेस ने कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया गया है, तो वहीं बीजेपी से ओबीसी वर्ग की जीत पता रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरक्षण में पिछड़े वर्ग को नुकसान हुआ है। जो 27% देने की बात कर रहे थे, वो 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिला है। देखिए, ओबीसी को आरक्षण भोपाल में 21 सीटें थी, 21 से बढ़ के 23 सीटें होनी थी और इसलिए कांग्रेस का ये आरोप तो निराधार है कि सीटें कम की गई है। अरे भाई, 21 के बाद कोई भी आदमी बता देगा कि 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23, यानी सीटें बढ़ी है, कम नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तब भी कांग्रेस के पेट में इस बात को लेकर दर्द है और इसलिए ये कांग्रेस का षड्यंत्र विफल हुआ। जनता समझ गई है। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, एक तरफा फहराएगा। आरक्षण की प्रक्रिया तो अब पूरी हो गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव का आगाज होता है, ताकि शहर और गांव की सरकार अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सके। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो राजधानी भोपाल में पूरी हुई। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि कई सालों से जो चुनाव हैं वो टलते जा रहे थे। ओबीसी रिजर्वेशन के बाद एक बार फिर से इन दोनों ही चुनाव पर आरक्षण किया गया। हालांकि फिर भी आरक्षण के बाद कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।